हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज क्लासेस। आज की क्लास में हम G20 समूह के बारे में जानेंगे। G20 समूह में विश्व बैंक, IMF के प्रतिनिधि तथा 19 कंट्रीज तथा EU का एक अनौपचारिक समूह है। G20 कंट्रीज विश्व की 80% GDP का, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% तथा विश्व की आबादी का 60% का प्रतिनिधित्व करती है। G20 समूह की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो G20 समूह की उत्पत्ति G7 द्वारा विकसित और विकासशील देशों के सहयोग से की गई। 1999 से समूह के जो सदस्य देश है उसके वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर मिल रहे हैं। 2008 में विश्व में आए आर्थिक संकट ने इस समूह को अपनी संरचना के बारे में फिर से विचार करने के लिए विवश किया तथा ये निश्चय किया कि अब से इन समूह देशों के राष्ट्रीय नेताओं की हर वर्ष बैठक होगी तथा साथ ही वर्ष में 2 बार केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वित्त मंत्री सम्मिलित होकर इन मुद्दों को, विकास से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। G20 समूह के कार्यों को 2 ट्रैक्स में बांटा गया है। फर्स्ट ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंशियल मुद्दों से निपटा जाता है। तो दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में भ्रष्टाचार से संबंधित, विकास से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की जाती है। G20 देशों की कार्य व संरचना पर बात करें तो इन देशों में जो अध्यक्षता है वो हर वर्ष रोटेट होती रहती है। इस G20 समूह को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें हर समूह में 4 देश सम्मिलित है। भारत दूसरे समूह में। हर समूह को रोटेशन में अध्यक्षता मिलती है तथा अन्य समूह उस अध्यक्ष देश का चुनाव करता है। G20 देशों का कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है। G20 देशों के मध्य जो अध्यक्षता रोटेट होती है उसका मुख्य कारण है कि हर देश को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तथा क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा जा सके। G20 देशों की कार्य पद्धति के संबंध में एक ट्राइको शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ट्राइको शब्द का अर्थ है कि जो पिछले वर्ष जो भी देश प्रतिनिधि देश था, तो आने वाले वर्ष में जो भी प्रतिनिधि देश होगा और वर्तमान में जो भी प्रतिनिधि देश है, उन तीनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य एक समन्वय बनाया जाता है, जिससे कि नीतियों की जो निरंतरता है वो अनुकूलता हमेशा बनी रहे तथा प्रतिनिधि चेंज होने के कारण कोई ऐसा कार्य जो बहुत जरूरी है वो रुका न रहे। इसलिए एक ट्राइको फॉर्म में कार्य पद्धति चलाई जाती है। G20 अपनी कार्य पद्धति में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों का सहयोग भी लेता है। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो, IMF हो, विश्व बैंक हो तथा अन्य कोई भी संगठन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रुप है, उससे भी हेल्प लेता है, जिससे कि वो नीति निर्माण को अच्छी तरीके से कर सके। G20 समूह की उपलब्धियों के संबंध में बात करें तो G20 की एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि उन्होंने सदस्य देशों को एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया है जिसमें सदस्य देश अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख सके तथा अपने देश के हितों में उस सदस्य देशों के मध्य बात कर सके तथा विश्व का ध्यान अपने देश के मुद्दों की ओर आकर्षित कर सके। साथ ही G20 देशों के सदस्यों के मध्य संबंधों को भी प्रगाढ़ किया है तथा सदस्य देशों के मध्य संचार को भी अच्छा किया है। G20 समूह की चुनौतियों के संबंध में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती तो यही है कि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो विधिक रूप से बाध्य नहीं है। तो इस कार्य प्रणाली में G20 समूह को एक चुनौती तो ये है ही है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे वो विधिक रूप से बाध्य ही नहीं है। लेकिन G20 समूह के संबंध में उनके सामने आगे की राह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती
करती है तथा उनके लिए और रास्ते भी खोलती है कि वह रूस व यूक्रेन जो आज दोनों देश युद्ध के मैदान में खड़े हैं, उन देशों को पटल पर ला कर तक कूटनीतिक तथा राजनीतिक तौर से उन देशों के मध्य विवादों को निपटाने में हेल्प करे तथा देश के व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश ग्लोबल लेवल पर हितों की बात करे तथा पर्यावरण के संबंधित, ऊर्जा से संबंधित मुद्दों को पटल पर रखकर उनसे संबंधित चुनौतियों से सदस्य देशों तथा विश्व को अवगत कराएं। धन्यवाद।